जीजी, ये मिठाई उठाई काहे लाई? फालतू का इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या कह रही हो भाभी? भाई को राखी बांधने मायके आई हूँ, ऐसे ही मुंह उठाए खाली हाथ कैसे आ सकती हूँ? क्यों नहीं आ सकती? ऐसे ही खाली हाथ मुंह उठाए ऐसे ऐसे? वैसे भी इतना भारी बोझ उठाने में हाथ भी दुख गया होगा। हाथ दुख रहा है ना जीजी? ला दबा दूं या कहो तो गला ही दबा दूं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, इतनी सी मिठाई का वजन ही कितना होगा? कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? क्यों, मजाक उड़ाने का ठेका सिर्फ आप ही ने ले रखा है क्या? हाय राम, ये क्या कह रही हो भाभी? मैंने कब तुम्हारा मजाक उड़ाया? ये मजाक नहीं तो और क्या है? कोई पूछेगा कि ससुराल से ननद क्या लाई है तो क्या बताऊंगी कि यही चटाक भर मिठाई? इतनी सी मिठाई में क्या खाएंगे और किसी को क्या खिलाएंगे? भाभी कहाँ है हम? थोड़ा काम है। अब ये कहाँ से टपक पड़ी? आप उसके सामने मत आइएगा, कहीं उसने आपका कोहिनूर का ये डब्बा देख लिया ना तो पूरे मोहल्ले में ढोल पीटाएगी। क्या काम है? वो थोड़ा नमक चाहिए था। नहीं है, खत्म हो गया है। अब क्या है, घर में चीनी भी नहीं है क्या? अरे नहीं भाभी, मैं आंटी के यहाँ से ले लूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब फिर क्या बात है? इतनी उखड़ी हुई क्यों हो? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? कोई बात नहीं है, जाओ यहाँ से। कौन है अंदर? दीदी आई है क्या राखी बांधने? कहीं उनसे ही तो लड़ाई नहीं हो गई? कोई नहीं आया है, किसी से लड़ाई नहीं हुई है, अब जाओ। लेकिन अंदर कहा ना कोई नहीं है, जाओ यहाँ से। काम ना धाम, बस दूसरों के घर में तांग झांक करना है। हमेशा दूसरों के घर में कान लगाए रहती है। जीजी आप बाहर मत निकलिएगा, मोहल्ले में किसी को खबर ना लगे कि आप आई हैं। भाभी ये कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? कैसी बहन है, भाई को राखी बांधने भी नहीं आई। अरे मायके में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और हमारी क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि लाडली बहन चटक भर मिठाई लेकर राखी बांधने आई है। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी हमारी। अरे कौन मोहल्ले में तुम्हारी नाक काट रहा है? अरे किसकी इतनी मजाल हो गई जो तुम्हारी नाक काट दे? उल्टे तुम उसके नाक कान दोनों जरूर काट दोगी। हटिए, आपको तो हर बात मजाक लगती है, चाहे कितना भी सीरियस मामला हो खिखी कर देंगे। कुछ ज्यादा ही नाराज लग रही हो, क्या बात है? मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो गई का? अरे दीदी तुम कब आई? आए लागू, पहले कोई खबर नहीं दी। खूब खुश रहो, बस अभी चली आ रही हूँ। रक्षाबंधन है ना, तो सोचा था सीधे पहुंचकर सरप्राइज ही दूंगी, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, यहाँ आते ही मुझे ही झटका लग गया। क्या मतलब? मतलब ये कि ना कोई दुआ न सलाम, बस आने के साथ ही भाभी ने तड़ातड़ मुझे जलील करना शुरू कर दिया, जैसे पहले से ही तैयारी करके बैठी हो कि आज तो बेइज्जती करनी ही है। बेइज्जती तो जिज्जी आपने की है हमारी। आपने वो गुल खिलाया है कि पूरे मोहल्ले की औरतें हंसेंगी हमारे ऊपर, मजाक उड़ाएंगी सब हमारा, खी खी करेंगी सब, और हम मुंह छुपाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे बाप रे, ये क्या कह रही हो? ए दीदी, क्या कांड कर दिया तुमने? भाई मैंने कोई कांड नहीं किया है, मैं यहाँ तुम्हें राखी बांधने आई हूँ, तुम्हारी इज्जत डुबोने नहीं। इज्जत डुबोने में कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी है। ससुराल से मायके इतनी सी मिठाई लेकर कौन आता है? आप ही बताइए, कोई सुनेगा तो हंसेगा नहीं हम पर। धैत तेरी की, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। अब मैं तो डर ही गया था कि सच में दीदी ने कोई कांड तो नहीं कर दिया। ये कांड क्या कम है, लोगों को पता चलेगा तो कितनी हंसी उड़ेगी हमारी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं हंसेगा। तुम बेकार में ही इतनी सी बात के लिए बवाल काटे हुए हो। हाँ, आप तो कहेंगे ही, बहन के आगे भला बीवी कैसे सही हो सकती है? मोहल्ले में मेरी कोई हंसी उड़ाए या ताना मारे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जीजी को कुछ नहीं कहेंगे, गलत करे तब भी नहीं।
मेरे कर्म ही फूटे थे कि मुझे ऐसा मर्द नसीब हुआ जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं है। हाय रे विधाता, कैसा भाग लिखे हो हमारा। अरे 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 चुप हो जा। मैं तो बस ये कह रहा था कि माना दीदी को कम मिठाई नहीं लानी चाहिए थी, लेकिन अब छोड़ो इस मैटर को। काहे क्यों छोड़ दूं? क्या जीजी ने गलत नहीं किया है? तुम्हारा गुस्सा जायज है, माना कि दीदी ने गलती की है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब वाह भाई वाह, बीवी ने तनिक तिरिया चरित्र क्या दिखलाया, बहन गलत लगने लगी। मैंने तेरे लिए घर से लेकर बाहर तक में ना जाने कितनी मार खाई, तेरी बदमाशियां छुपाई, लेकिन बीवी के पल्लू में बंधकर तू बहन को भी भूल गया और बहन की कुर्बानियां भी। वाह, अब बस जो बीवी कहे वही सही है ना। अरे दीदी, अब तुम कौन सा पुराण खोल कर बैठ गई? अब कौन आ गया? अरे तुम फिर आ गई, अब क्या चाहिए? भाभी कुछ नहीं, मैं तो बस ये पूछने आई हूँ कि दीदी रक्षाबंधन पर क्यों नहीं आई। क्या हुआ भाभी, दीदी क्यों नहीं आई? कुछ हुआ है क्या? हाँ, टांग टूट गई है उनकी, प्लास्टर चढ़ा है, हिल डुल नहीं सकती, इसलिए नहीं आई। मिल गई जानकारी, पड़ गई कलेजे में ठंडा। भाभी आप तो बिना मतलब गुस्सा हो रही है, मैंने तो ऐसे ही। चली जाओ यहाँ से। भाभी ये तुम क्या कह रही थी? मेरी टांग टूट गई है, प्लास्टर चढ़ा है। तो और क्या कहती? ढोल पिटाती कि जीजी चटाक भर मिठाई लेकर त्योहार मनाने आई है। नहीं ना, तो टांग तोड़ दी मैंने। अरे टांग टूटे मेरे दुश्मन की, भगवान करे तुम्हारी टांग टूट जाए, दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ जाए। अरे दीदी, ये बद्दुआ काहे दे रही हो? चुप हो जाओ। मुझे ही चुप कराएगा कि बीवी को भी कुछ कहेगा? नहीं, बीवी को क्यों बोलेगा, वो तो अपनी है, पराई तो अब मैं हो गई हूँ। अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है। आप रहने दो, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब दिख रहा है। मैं तो आई थी अपने भाई को राखी बांधने, लेकिन यहाँ तो भाई नहीं, जोरू का गुलाम मेरे सामने खड़ा है। अम्मा देख रही हो ना, तुम्हारे ही घर में आज तुम्हारी लाडली बेटी को कैसे अपमानित किया जा रहा है। आज तुम होती तो किसकी मजाल थी मेरा अपमान करने की। अब इस घर में मेरी ना कोई हैसियत है और ना ही इज्जत। अब ये घर मेरा नहीं रहा, एक भाई था, वो भी बीवी के पल्लू में बैठा है। अरे ऐसा काहे बोल रही हो दीदी? ये घर तुम्हारा भी है, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। अरे हमारी बहन हो। थी, बड़ी बेटी थी, और तुम्हारी दीदी भी, लेकिन अब मैं पराई हो गई हूँ। पहले सिर्फ सुना था कि माँ बाप के बाद लड़कियों के लिए उनका मायका पराया घर हो जाता है, लेकिन ये सच है, इसे आज देख भी लिया। अरे अम्मा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई अम्मा? अम्मा! अरे दीदी माफ करो, चुप हो जाओ। तुमने कोई गलती नहीं की है, सारी गलती मेरी है। इसकी है गलती जो आपको टोका, बस। ये क्या कह रहे हैं जी? ज्यादा बहन वाले बन रहे हैं क्या? आपकी बहन की? बस बस बस, चुप, एकदम चुप। गुस्से में पगला गई हो का? दीदी को गाली दे रही हो? गाली कहाँ दे रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आपकी बहन की सारी गलती है। ओ, ये बात है। अरे मुझे लगा कि गुस्से में तुम गाली बकने वाली हो। गाली आप लोग बकते होंगे, मेरे मायके में गाली देना नहीं सिखाया गया है। हाँ, बस ससुराल वालों को बेइज्जत करना सिखाया गया है, ससुराल से आई ननद को अपमानित करना सिखाया गया है, बड़े छोटे का लिहाज भूल जाना ये सिखाया गया है। और क्या क्या मायके से पाठ सीख कर आई हो। मेरे मायके पर मत जाइए जीजी, अगर मेरा मुंह खुल गया तो सच में सारी इज्जत उतर जाएगी। अब ये तुम दोनों कौन सा नया झगड़ा शुरू कर दी? छोड़ो ये सब। तुम चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप हो जाऊं? अपनी बहन से क्यों नहीं कहते चुप हो जाने को? इसलिए कि भाई को पता है कि झगड़ालू कौन है, किसके मुंह में हमेशा झगड़ा करने की खुजली मची रहती है। मैं झगड़ालू हूँ, मेरे मुंह में खुजली मची रहती है। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो कि इनकी जुबान पर लगाम लगे। फिर आ गई ये लेने। इस बार ऐसी खबर लूंगी कि दोबारा किसी के घर में झांकने की हिम्मत नहीं करेगी। रहने दो, मैं देखता हूँ।
जी, कौन आया है? बेइज्जती का एक और सामान। क्या भैया तुम? हाँ, मैं। दरअसल मैंने सोचा कि इस बार मैं ही चल के राखी बनवा लेता हूँ और इसी बहाने परिवार के तमाम लोगों से मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। ये लो, इस डब्बे को संभालो। ये क्या है? मोहल्ले में डबल बेइज्जती का सामान। चलो, हिसाब बराबर हो गया। अब सारी बेइज्जती एक साथ ही हो जाएगी। सही है? क्या? अरे भाभी के भैया आए हैं। वाह, दीदी भी हाजिर है। अरे दीदी, आपकी टांग बड़ी जल्दी ठीक हो गई है, प्लास्टर भी कट गया है। चलो अच्छा है, दीदी के साथ भाभी के भैया भी यहीं आ गए हैं। अब रक्षाबंधन भी धूमधाम से बनेगा और पूरे मोहल्ले में मिठाई बटेगी। आखिर 2 जगह से मिठाई आई है, क्यों भाभी, सही कहा ना?